हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल ज़िंदगी कहानी। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना का जिक्र मैं आपसे करूंगी उसमें ना कोई स्थान काल्पनिक है ना पात्र काल्पनिक है, और शायद इस घटना के बारे में आप सभी जानते होंगे क्योंकि पिछले 2 दिनों से हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसी घटना का जिक्र हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ फेमस यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया की। उन्होंने एक शो में बहुत अश्लील बातें की, अश्लीलता की पराकाष्ठा को पार कर दिया, सारी हदें पार कर ली। ऐसी बातें कही माता पिता के बारे में जो कि ईश्वर तुल्य होते हैं। ऐसी घिनौनी बातें कही कि जिसको सुन के पूरे देश में खलबली मच गई, और मचनी ही थी क्योंकि आज तक हमारे देश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में खुलेआम किसी भी व्यक्ति ने इतनी अश्लील बातें नहीं की। होते होंगे बहुत सारे प्रोग्राम्स, हमें नहीं पता क्योंकि हम तो देखते ही नहीं है। सब बंद दरवाज़ों में, बंद कमरों में बहुत लोग बहुत कुछ बोलते होंगे, लेकिन कभी आज तक वो पकड़ा नहीं गया। आज जब ये वाला शो बहुत लोगों ने देख लिया और ये बातें सुनी, तब समझ में आया कि सोशल मीडिया में कितना पॉल्यूशन हो गया है। दोस्तों, पहले मैं भी रणवीर अलाहाबादिया के हर पॉडकास्ट देखती थी और वो बहुत अच्छे से पॉडकास्टिंग भी करते थे, बहुत शालीनता से लोगों से क्वेश्चंस पूछते थे। हमारे देश के नामी गिरामी पॉलिटिशियंस उनके शो में आ चुके हैं और खुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें अवार्ड भी दिया अपने हाथों से। तो क्या हो गया उन्हें कि उन्होंने सोशल मीडिया में 1 मिनट भी नहीं लगाया अपनी इमेज को बिल्कुल ज़मीन पे पटकने के लिए। मैं बताती हूँ, असल में रणवीर अलाहाबादिया जो भी अपने को प्रोजेक्ट करते हैं अपने पॉडकास्ट में, वो फेक है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर वो सच में शिव का भक्त हो, स्पिरिचुअल हो और इतना शालीन हो, उसके दिमाग में ये बातें आएंगी ही नहीं। Only a pervert can speak like this. ऐसी घिनौनी सोच उसी के दिमाग में आएगी जो इसके बारे में अक्सर सोचता होगा या घृणित कृत्य करता होगा। अचानक से कोई ऐसे नहीं बोलता। खैर दोस्तों, मैं आज रणवीर अलाहाबादिया को डिस्कस करने नहीं आई हूँ, मैं तो कुछ और ही बात करने आई हूँ। आज रणवीर अलाहाबादिया के कारण पूरा देश एक साथ खड़ा है। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर स्टेट गवर्नमेंट, इंडिया का हर यूथ, हर यूट्यूबर चाहता है कि उसके खिलाफ एक्शन हो। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, हम माँ बाप के लिए समय आ गया है आत्ममंथन का। एक व्यक्ति को दोष देने से ये बातें ख़त्म नहीं होंगी। हमें अब अपनी परवरिश पे एनालिसिस करना है। हम माँ बाप को ये देखना है कि क्या हम अपने बच्चों की परवरिश में कहीं थोड़ी भूल चूक तो नहीं कर रहे, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे, उनको कैसे संस्कार दे रहे हैं, या संस्कार देने के लिए हम हैं भी कि नहीं हम। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल नौकरी करते हैं, नैनीज़ को रख देते हैं, दिन भर बच्चा नैनी के साथ रहता है, वो उसी लेवल की चीज़ें सीखता है जो उसकी नैनी सिखाती है। और केवल यही बात नहीं है, धीरे धीरे बच्चा जब बढ़ता है, माता पिता अपने व्यवहार से बच्चे को एक सिग्नल देते, एक संकेत देते हैं, जिसे बच्चा अपने माइंड में फिक्स कर लेता है। अगर कोई माता पिता बच्चे के सामने कुछ अश्लील फिल्म्स देख रहे हैं ये सोच के कि बच्चा छोटा है कुछ नहीं समझेगा, तो वो गलत है। अगर वो एक दूसरे से गाली गलौज करते हैं तो ये बहुत गलत मैसेज जाता है। धीरे धीरे ऐसे बच्चे बड़े होके ये सोचते कि जब हमारे माता पिता यही करते हैं तो हमारे करने में क्या बुराई है। हम ये नहीं देखते बच्चा किसके साथ मिल रहा है, उसके दोस्त कौन है, उसकी संगत कैसी है। और बहुत माँ बाप तो बहुत प्राउड फील करते हैं ये कहने में कि हमारा बच्चा तो हमारा फ्रेंड जैसा है, हम उससे सब बातें डिस्कस करते हैं। लेकिन ये गलत है। माँ बाप को थोड़ा बहुत अपनी मर्यादा भी रखनी चाहिए।
इतना कि बच्ची को घुटन ना हो उनके अनुशासन से, लेकिन बच्चे में ये हिम्मत भी ना हो कि वह हर प्रकार की बात अपने माँ बाप के सामने बेझिझक कहे। नहीं दोस्तों, यही आज के मॉडर्न पेरेंट्स गलती कर रहे हैं। वो ये कहने में बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम अपने बच्चे को आज के ज़माने के लायक बना रहे हैं। हमने अपने बच्चे से कुछ बातें नहीं छिपाई हैं। हम लोग एज अ फैमिली बैठते हैं, साथ में ड्रिंक करते हैं, इसलिए हमारा बच्चा बाहर जाके छुपके नहीं पीता, क्योंकि वो हमारे सामने हमारे साथ पीता है। पर कितनी गलत बात नहीं है, आपको नहीं लगता? हम ही तो उसकी शुरुआत कर रहे हैं घर से। नहीं तो आम तौर पे नॉर्मल फैमिलीज़ में किसी बच्चे के दिमाग में मुझे नहीं लगता कि इस तरह की घिनौनी बातें आएंगी, कभी भी नहीं आएंगी। मैं मान ही नहीं सकती हूँ इसके दिमाग में कैसे आई। और इसके जैसे बहुत है, कम नहीं है, बहुत है। कैसे आती है? कहीं से तो शुरुआत होती होगी ना दोस्तों। बस मैं ये कहना चाहती हूँ आप सभी से कि आने वाली पीढ़ी जो है, हमारी फैमिली, मेरी फैमिली भी है, आपकी फैमिली भी है, उसमें आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, ये सोच के क्या आपको डर नहीं लगता? मैं आज सोच के सिहर उठती हूँ कि रणवीर अलाहाबादिया की माता जी, जो कि बहुत ही फेमस गायनेकोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही अच्छी महिला हैं, उनसे मिलने वाले उनके पेशेंट्स उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, उनकी शालीनता की। घमंड तो उन्हें छू भी नहीं गया है। आज उन्हें कैसा फील हो रहा होगा, क्या लग रहा होगा उन्हें? मैं उनको अपनी जगह में रख के सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं उनकी जगह होती और वो मेरी जगह, तो क्या करती? मैं अगर उनकी जगह होती तो मेरा शर्म से सर नीचे झुक जाता। मैं अपने पेशेंट से आंख नहीं मिला पाती, मैं बाहर निकल नहीं पाती। और वो अगर मेरी जगह होती तो वो आज मेरी ही तरह रिवोल्ट कर रही होती है। दोस्तों, दूसरे के बच्चों को दोष देना बहुत आसान है, पर हम ये नहीं देखते कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। माता पिता की परवरिश, माता पिता के संस्कार बहुत वैल्यूएबल होते हैं। यही आगे चलकर डिसाइड करते कि आपका बच्चा क्या बन रहा है, समाज में वो क्या संदेश दे रहा है, लोग उसे कैसे जानते हैं। रणवीर अलाहाबादिया ने अपनी असली मानसिकता दिखा दी। घिन आती है ऐसे बच्चों पे, घिन आती है ऐसे लोगों पे। और बहुत अच्छा है, मैं बिल्कुल इसके सपोर्ट में हूँ कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यूट्यूब को एक सख्त मैसेज जाना चाहिए कि इस तरह के कंटेंट प्लीज़ ना दिखाएं। आप सबको पता है कि आजकल फ़ोन 5 साल के बच्चे से लेके 25-30 साल हर वर्ग के व्यक्ति, हर वर्ग की जनता के बीच में है। मोबाइल फ़ोन एक छोटा बच्चा भी यूज़ कर रहा है और बेहिचक यूज़ कर रहा है। मेरे को लगता है कि आज के छोटे बच्चे हमसे ज़्यादा जानते हैं मोबाइल में क्या साइट्स है, कहाँ क्या होता है, कॉमेडी होती है, कहाँ स्कूल के चैनल से हैं, कहाँ खाली व्लॉगिंग चैनल से, कहाँ ट्रैवलिंग चैनल से। उसी तरह कहाँ पर इंडियाज़ गॉट लेटेंट वाले शो जैसे चैनल्स हैं। इनके हाथ में मोबाइल अब एक एटम बम की तरह हो जाएगा, क्योंकि उनको पता चल गया है कि ऐसे शो भी आते हैं। और आपको पता है बचपन में जिस काम से कहने को मना किया जाए, बच्चा उसी काम को करने को उत्सुक होता है। अब वो ढूंढेगा वैसे साइट्स को, आपके सामने नहीं, छुप के। तो फ्रेंड्स, हम माता पिता को अब अपना आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को बहुत वैल्यूएबल और अच्छी बातें सिखानी चाहिए। उसी तरह बिहेव करना चाहिए बच्चों के सामने जैसा हम चाहें। उनके फ्रेंड्स कौन है, वो कहाँ जाते हैं, उठते बैठते हैं, क्या करते हैं, उस पर नज़र रखनी चाहिए। नहीं तो मेरा और आपका बच्चा भी कल रणवीर अलाहाबादिया जैसा ही बनेगा। दोस्तों, हर बच्चा ऐसा नहीं होता, ये मैं नहीं कह रही। रणवीर अलाहाबादिया ने तो जो कहा वो एक पर्वर्ट ही कह सकता और कोई नहीं कह सकता। लेकिन इन जैसे लोगों को देखकर हमारे बच्चे बिगड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने बच्चे को फ़ोन दे रहे हैं, आप हमेशा ट्रैक करिए
कि वो किस तरह के कंटेंट देखता है। आप पति पत्नी अपने बच्चों के सामने वही बिहेवियर करिए जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़े होके सीखे। आपस में गाली गलौज का प्रयोग ना करें। अगर कोई आप हस्बैंड वाइफ अगर कोई आपत्तिजनक मटेरियल देख रहे हो या मूवी देख रहे हो, प्लीज़ काइंडली वॉच इट बिहाइंड क्लोज डोर्स, क्योंकि आपको नहीं पता आपने कुछ काम ऐसे किए जो आपने सोचा छोटा बच्चा है वो नहीं समझेगा, वो बिल्कुल समझ रहा है। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, और मैं हाथ इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि 2 दिन से मैं जो सोशल मीडिया में देख रही हूँ उसको पढ़ के और सुन के देख के मेरे दिल में बहुत, क्या बताऊँ मैं, बहुत गहरा आघात और बहुत एक रेज, आई एम फिल्ड विथ रेज कि एक बच्चे ने अपने माता पिता के बारे में, दूसरे के माता के पिता के बारे में ऐसा कैसे कह दिया। कैसे उसके मुंह से शब्द निकले, कैसे निकले, अनइमेजिनेबल। फ्रेंड्स, इस घटना के खिलाफ हम सबको खड़े होना है और एक सुर से कहना है कि ऐसी घटना दोबारा कभी रिपीट ना हो। ये हमारे और आपके लिए, किसी फैमिली के लिए ही शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये पूरे देश के लिए शर्मिंदगी की बात है। आज जब पूरा देश भारत को अपनाने पे तुला हुआ है, भारत के रीति रिवाजों को अपना रहा है, योगा कर रहा है, वहाँ की फैमिली वैल्यूज़ को बहुत एनकरेज कर रहा है, हम यही तो सुनते हैं ना कि भारत में बुज़ुर्ग और फैमिली कभी अकेला नहीं फील करती, क्योंकि वो एकजुट होकर एक साथ रहती है। इसीलिए वहाँ के बच्चे भी विदेश के बच्चों की तरह नहीं होते कि 16 साल की उम्र से ही ड्रग में चले गए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल वही तो हो रहा है। जब विदेश भारत की ओर मुड़ रहा है तो भारतीय जनता विदेशी संस्कृति अपना रही है। आखिर ऐसा क्यों? उसमें शायद माता पिता का भी थोड़ा बहुत हाथ है। बस मेरी आप सभी पेरेंट्स से यही गुजारिश है, और मैं भी यही कोशिश करूँगी कि हम सबके बच्चे एक अच्छी परवरिश पाएँ, एक अच्छी शिक्षा पाएँ, ताकि आगे चलकर ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसकी वजह से माता पिता ही नहीं, फैमिली ही नहीं, पूरे देश का नाम नीचा हो, सर शर्म से झुक जाए। फ्रेंड्स, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिए, उनके लिए प्रेजेंट रहिए, उन्हें नैनी या आया के भरोसे मत छोड़िए। उन्हें ट्रैक करिए कि उनकी दोस्ती किस वर्ग के लोगों में है, कैसे तरह के लोग उनसे मिलते जुलते हैं। कहीं वो छुप के सिगरेट तो नहीं पी रहा, कहीं वो छुप के पॉर्न तो नहीं देखता है, कहीं वो छुप के ऐसी जगहों पे तो नहीं जाता जैसे क्लब्स है, नाइट क्लब्स है, बार्स है। ये सब आपको देखना है। जब आप देखेंगे तभी वह एक अच्छा बच्चा आगे चल के बनेगा। शायद मैंने अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ साइकेट्रिस्ट, मैंने ऐसे कई केस देखे हैं जिसमें बाद में माता पिता बहुत रोते हैं, पछताते हैं, लेकिन तब तक बच्चा हाथ से निकल जाता है। आई होप मेरी बातें शायद मैं आप तक पहुंचा पाई और कुछ समझा पाई। आपका क्या सोचना है इस बारे में, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। Thank you so much. Like and subscribe my channel. Thank you.